नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के रिगार्डिंग एक यहां पर ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। इस नोटिस में टोटल 7 से 8 पॉइंट बताए गए हैं और यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर सिलेक्शन आसान होने वाला है। तो देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको जो नोटिस है वो नोटिस दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हैं, पूरा यहां पर पीडीएफ जारी हो चुका है और ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं अमेंडमेंट है और इसके अंदर देख सकते हैं, मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। कांस्टेबल जीडी इन सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2026 गाइडलाइन ऑन द चैलेंज ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम रिगार्डिंग। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं टोटल 7 से लेकर 8 पॉइंट है और जीडी भर्ती के लिए ही है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। तो आप भी वीडियो के नीचे जो हाइप वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए देखिए, यहां पर नोटिस के अंदर कुछ बातें हैं वो मैं आपको शुरू में बता देता हूं। जैसे एसएससी परीक्षा 2026 उत्तर कुंजी चुनौती, यानी जो आंसर की जो आंसर की को लेकर जो भी डाउट है वो यहां पर क्लियर की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यहां पर खुशखबरी आप सभी के लिए। देखिए, प्रणाली के लिए नए और पारदर्शी नियम जारी हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा कांस्टेबल जीडी और अन्य कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं सीबीई के लिए जारी आधिकारिक दिशा निर्देश। ठीक है, और देखिए, उम्मीदवारों के लिए एक सरल और विस्तृत मार्गदर्शक यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अभी देखिए, आपत्ति प्रबंध प्रणाली कैसे काम करती है। यहां पर देखिए, आपका जो परीक्षा है कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सबसे पहले फर्स्ट चरण में यहां पर आयोजन होने वाला है। उसके बाद में आपके आंसर की जारी होगी। आयोग द्वारा सभी प्रश्नों के संभावित उत्तर प्रकाशित किए जाएंगे आंसर की के अंदर। उसके बाद में जो थर्ड चरण है, उम्मीदवार की आपत्ति मतलब ऑब्जेक्शन को लेकर होगा। यदि आपको किसी उत्तर पर संदेह है तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, तो यह थर्ड चरण होगा। चौथे चरण के अंदर एसएमई समीक्षा, यानी विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों की जांच होगी और फाइनल आंसर की यहां पर प्रकाशित की जाएगी। मतलब जांच होगी कि जो भी आपने आपत्ति लगाई है वो सही है या नहीं है और उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। अभी देखिए, यहां पर बोला गया है जब प्रश्न पूरी तरह गलत या अस्पष्ट हो। तो देखिए, यदि प्रश्न में त्रुटि है, वह स्पष्ट नहीं है, तो दिए गए विकल्पों में से कोई उत्तर सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, एसएमई का निर्णय यही होगा, इस प्रश्न को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंकों पर प्रभाव, इस प्रश्न के निर्धारित अंक सभी उम्मीदवारों के अंक के कुल अंकों में जोड़ दिए जाएंगे। मतलब सभी के यहां पर अंकों में जोड़े जाएंगे। अभी देखिए, चाहे आपने प्रश्न को हल करने का प्रयास किया हो या नहीं, आपको पूरे अंक मिलेंगे। ये देख सकते हैं, आपके लिए खुशखबरी है। एसएससी का स्पष्टीकरण, रद्द किए गए प्रश्न का मेरिट लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मेरिट से सही प्रश्नों के आधार पर तय होती है। तो देखिए, सबसे पहला बदलाव तो ये हुआ है। इसके बाद में अगला जो बदलाव हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, जब एक से अधिक विकल्प सही हो तो देखिए, विशेषज्ञ यह पाते हैं कि किसी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही है। जैसे उदाहरण 3 भी सही है, विकल्प सही, उदाहरण 3 विकल्प सही है, एक गलत है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मतलब 3 तो आपके विकल्प सही है, एक गलत है। तो देखिए, तो सही विकल्प चुनने वाले, यदि आपने सही विकल्प में से किसी एक को भी चुना है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद में गलत विकल्प चुनने वाले, यदि आपने वह एकमात्र गलत विकल्प चौथा विकल्प चुना है तो आप पर नकारात्मक अंक लागू होगा, क्योंकि आपने तो सही उत्तर नहीं चुना है। ठीक है, इसके बाद प्रयास न करने वाले, जिन उम्मीदवारों ने प्रश्न छोड़ दिया उन्हें 0 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब एक से अधिक विकल्प सही हो, जैसे मान लीजिए 3 विकल्प सही है, एक गलत है, तो अगर आपने गलत चुना है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 3 में से किसी एक को भी चुना है तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में जब प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर हो तो ये देख सकते हैं। यहां पर देखिए, समस्या क्या आती है, यदि समीक्षा के बाद यहां पर यह निष्कर्ष निकलते हैं कि प्रश्न वास्तव में पाठ्यक्रम से बाहर है, मतलब सिलेबस से बाहर है, इस प्रश्न को रद्द कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात। ठीक है, इसके बाद में अंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रश्न को हल करने या न करने की स्थिति की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, एसएससी के अनुसार ऐसी स्थिति बहुत दुर्लभ होती है, मतलब रेयर चांस होता है, क्योंकि उम्मीदवारों से स्तर के अनुसार व्यापक तैयारी की उम्मीद की जाती है। ठीक है, मतलब यही उम्मीद की जाती है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए,
आगे बोला गया है जब किसी विशिष्ट भाषा या अनुवाद में त्रुटि हो, जैसे प्रश्नों का मूल्यांकन उस विशिष्ट भाषा के लिए स्वतंत्र रूप से किया गया हो, जैसे इंग्लिश या पंजाबी। तो देखिए यदि कोई प्रश्न अंग्रेजी संस्करण में सही है लेकिन उसे पंजाबी अनुवाद में कोई गलती है जिसके कारण वह अस्पष्ट हो जाता है, तब देखिए क्या निर्णय लिया जाएगा। तो यह प्रश्न केवल पंजाबी माध्यम चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए ही रद्द किया जाएगा और उन्हें पूरे अंक मिलेंगे। अंग्रेजी या हिंदी माध्यम चुनने वाले उम्मीदवारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, उनके लिए प्रश्न का सामान्य मूल्यांकन ही होगा। इसके बाद में अगला देखिए, यहां पर अगला जो चेंज हुआ है अभी मैं आपको पूरा बता देता हूं। यहां पर देखिए अंकों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्रश्न गलत और अस्पष्ट है तो सबको पूरे अंक मिलेंगे, सही विकल्प अगर आपने चुना है तो, ठीक है। अगर गलत विकल्प चुना है सबको पूरे अंक, ठीक है। कब स्थिति कब है, जब प्रश्न गलत है और अस्पष्ट है। तो अगर आपने सही विकल्प चुना है तो सबको पूरे अंक मिलेंगे, अगर विकल्प गलत भी चुना है तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, प्रयास नहीं किया तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो सभी के लिए फायदा है। अभी देखिए प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है तो क्या होगा। तो देखिए सही विकल्प चुना है तो सबको पूरे अंक मिलेंगे, अगर आउट ऑफ सिलेबस है और आपने गलत विकल्प चुना है तो सबको पूरे अंक, ठीक है। अगर यहां पर सिलेबस से आउट है क्वेश्चन और प्रयास आपने नहीं किया तो भी आपको यहां पर अंक मिलेंगे, ठीक है। अभी देखिए एक से अधिक विकल्प सही है तो अगर आपने सही विकल्प चुना है तो पूरे अंक, अगर आपने गलत विकल्प चुना है तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी, ठीक है। और अगर आपने प्रयास ही नहीं किया तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक नजर में ये मैंने स्पष्ट कर दिया। इसके बाद में यहां पर आपकी देखिए रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए रणनीति यहां पर बताई गई है कि एसएमई हमेशा प्रश्न के वास्तविक अर्थ और इरादे के अनुसार सबसे सटीक उत्तर का चयन करते हैं। अनावश्यक तर्क से आपको बचे, यदि कोई एक स्पष्ट और अद्वितीय उत्तर मौजूद है तो कृत्रिम तर्क लगाकर एकाधिक सही उत्तर या कोई उत्तर नहीं का दावा न करे, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिएगा। एसएससी की चेतावनी है कि अति तकनीकी यानी हाइपर टेक्निकल आपत्तियां जो केवल प्रश्न को रद्द करवाने के उद्देश्य से की जाती है एसएमईज द्वारा सीधे खारिज कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो अभी बदलाव हुई है ये आपकी इस भर्ती के अंदर हुई है। इसके बाद में देखिए यहां पर महत्वपूर्ण नियम क्या हुई है वो मैं बता देता हूं। देखिए एक ठोस आपत्ति और 100 कमजोर आपत्तियां, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो मैं बात बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी यह है कि किसी प्रश्न पर अधिक आपत्तियां दर्ज करने से वह रद्द हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। सच्चाई यही है कि आपत्तियों की संख्या अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करती है, केवल आपत्ति की गुणवत्ता मायने रखती है कि आपत्ति सही है या नहीं है। अगर आपत्ति सही है तो आपको मतलब उसका रद्द नहीं, आपत्ति अगर सही है तो सवाल रद्द होगा, अगर आपत्ति गलत है तो रद्द नहीं होगा। यदि 100 लोग बिना ठोस आधार के आपत्ति करते हैं तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, और यदि वह केवल एक छात्र मजबूत और तार्किक आपत्ति दर्ज करता है तो एसएमईज द्वारा स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे आपने अगर बहुत सारी बड़ी भीड़ ने अगर बिना ठोस आधार के आपत्ति दर्ज करते हैं तो उसे खारिज कर दिया जाएगा यानी हटा दिया जाएगा। यदि केवल एक छात्र मजबूत और तार्किक आपत्ति दर्ज करता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा, चाहे आपका एक ही पक्ष क्यों ना हो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अभी देखिए 2026 और उसके बाद की सभी परीक्षाओं के लिए लागू। तो देखिए यह दिशा निर्देश 2026 उसके बाद की सभी एसएससी आधारित ऑब्जेक्टिव परीक्षा के साथ साथ विभागीय परीक्षाओं पर लागू हो गए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चुनौती प्रणाली का उपयोग करते समय इन आधिकारिक नियमों को ध्यान में रखें ताकि वे सही और सूचित निर्णय ले सके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं और ये पूरा नोटिस आपने देख लिया होगा। ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, आराम से आप पढ़ लेना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।